अब तो माता जी बोली क्या बात है प्रभु, बड़े उदास लग रहे हो, रहने दो, बात मत करो। कोई बात हो गई, मैंने कुछ कही और कहा ना चुप रहो। अब तो माता जी घबरा गई, ऐसा क्या हो गया? प्रभु बताओ ना, मेरे से कोई गलती हुई हो तो बताओ, और बताओगे नहीं तो जब तक पता कैसे चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो सुधारूंगी कैसे? भगवान बोले एक गलती हो तो बताओ, तुम तो गलती पर गलती पर गलती पर गलती पर गलती करती चली जाती हो। माता जी बोले हे भगवान, ऐसी का गलती है? भगवान के नारायण गलती सुनो कि राजपुत्री सीता भूपई लोकपाल विभूति महानुभावै श्रीमद्वे रूपोदार्य बलोर्जिते। राजपुत्री सीता भूपई, देवी सबसे पहली गलती तो तुमने ये की, बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े सुंदर राजकुमार तुम्हें ब्याहने के लिए आए और तुमने मुझ ग्वारिया से विवाह किया। बीच मुड़ करके देखे गुस्सा आया कि नहीं? बोले अभी नहीं आया। अब तुम कहोगे अजी विवाह तो नहीं करती इसलिए कर लिया, तुम्हारे माता पिता का बड़ा नाम सुना था, बोले यहाँ भी गड़बड़। कोई कहता देवकी नंदन, कोई कहता यशोदा नंदन, कोई कहता वसुदेव नंदन, कोई कहता नंद नंदन, कोई कहता ना वसुदेव का है ना नंद का है, न जाने कहां से आ गया। अब जिसके माता पिता का ही पता नहीं, उसके साथ में तुमने विवाह किया। अब तुम कहोगे जी विवाह तो नहीं करती इसलिए कर लिया, तुम बड़े सुंदर हो। बोली यहाँ भी गड़बड़, एक तो जन्म से काला और कालिया नाग से युद्ध किया, जब से और काला हो गया। मुड़ करके देखा, क्रोध आया, बोला अभी नहीं। अब तुम कहोगे जी विवाह तो नहीं करती इसलिए कर लिया कि तुम्हारा बड़ा नाम सुना था। मेरा नाम लेता कौन है? फक्कड़ बाबा, जिनके पास रहने को मकान नहीं होते, पहनने को कपड़े नहीं होते, त्यागी बाबा। वो करते रहते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पैसे वालों के पास में तो समय ही नहीं। हाँ, कथा हो रही है, अरे होने तो कौन जाएगा, समय बर्बाद कौन करेगा। बड़ी ताश खेलते खेलते पूरा जीवन निकाल दे। राधे राधे। चौराहे पर ताश लेकर के बैठ जाएंगे तो महाराज घंटों घंटों कब निकल जाए, रात हो जाएगी। कोई दिन अरे रात हो गई, अरे एक बाजी और खेलने चला जाइए। हाँ, लेकिन गलती से कथा नहीं सुन सकते प्यारे। हाँ, क्यों? कहते हैं प्यारे कबीरा पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए। कबीरा पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए, के ओंघे के लड़मरे के उठ के भग जाए। पूर्व जन्म के पाप कथा नहीं सुनने देते, नींद आने लगे थे। नहीं तो आपस में लड़ाई बात जाएगी बैठ के, और नहीं तो उठ के भाग जाएगा। मन नहीं लग रहा, चलो इससे तो ताश ही अच्छे थे। कहाँ आ गए? तो प्यारे अजी, अब तुम कहोगी विवाह तो नहीं करती इसीलिए कर लिया। तुम्हारा बड़ा गुणगान, तो बोले गुणगान करता कौन? भगवान ने देखा, क्रोध आया, बोले अभी नहीं आया। भगवान बोले वैसे देवी अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम कहो तो कल ही हम शिषपाल को बुलाते हैं और शिषपाल के साथ में तुम्हारे फेरे करवा देते हैं। ये बात कब कही? जब माता रुक्मणी के 10 बालक हो चुके थे। आजकल की कोई माता बहन होती तो ऐसी अकल ठिकाने लगाती, तुमको शर्म नहीं आती? बुद्धि खराब हो गई ऐसा बोलते हो, और 2-4 दिन तो रोटी भी नहीं देती। लेकिन माता जी कुछ नहीं बोली, गराम से पंखा हाथ में छूट गया और गराम से गिरी, जोर की आवाज भरी। भगवान घबरा गए, 4 हाथ लगा लिए, 2 हाथों में महाराज माता जी को उठा लिया, एक हाथ से पंखा झलने लगे, एक हाथ से फिर छिड़कने लगे। बड़ी देर में होश आया। भगवान बोले देवी मामा वैधर असूयता जाने तुम मत परायण, मन में असूया भाव मत लाना।
मैंने ऐसे ही अटपटी बात बोल दी। माता जी बोली, स्वामी आपने कुछ गलत नहीं कहा। आपने कहा मेरा तुम्हारा मेल कहा, सही तो कहा। वाहं प्रकृतो गृहीतपादा। कहाँ मैं प्रकृति में बाधित नारी और कहाँ आप प्रकृति से पूरे प्राण पुरुषोत्तम। ये तो महाराज आपने कृपा की, ये तो आपने कृपा की जो मेरे को इस योग्य समझा। आपने कहा बड़े बड़े राजाओं के वैसे समुद्र की शरण में रहता हूं, तो मैं आपको पूछती हूं, जिस हृदय में काम क्रोध मोह लोभ भरे हों, भला आप उस हृदय में थोड़ी जाते हो। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही आनंद लेते हो। आपने कहा काला हूं तो सरकार काले हो तो कमाल करते हो। नदलाल अगर यदि होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। वो तो भला है महाराज आप लाला हो, लाली होते